Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss another example in which SPSS will be utilized and predicted values will be calculated. This is the reference book, page 422. A problem is taken from the exercise 10.6. Determine the least square regression equation of y on x for the following data. Second part is find the predicted values of y for x is equal to 10, 11, 15, 17, 19 and 20. Use predicted values show sum of residuals is 0. ये तो हमने प्रॉपर्टी को शो करना है थर्ड पार्ट में तो sum of residuals this is sum y minus y hat equal to 0. फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने y hat फाइंड आउट करना है a plus bx. सारी वैल्यूज़ डेटा की एग्जिस्ट कर रही हैं और आपको इसके लिए एस्टिमेटेड वैल्यूज़ या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि दिस इज़ एक्चुअली टू फाइंड द कॉलम ऑफ y hat. SPSS हम ओपन करते हैं. In SPSS, first of all, define two variables x and y of numeric type, having the Meyer scale in both cases. ठीक है जी, डेसिमल को 0 0 कर देना है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपकी होल नंबर्स में है. मैयर दोनों का आपका स्केल है. और फिर अब इसके बाद हम डेटा व्यू में जाएंगे और डेटा व्यू में ये डेटा एंटर हुआ है. अब आपने सबसे पहले इसका बनाना है स्कैटर प्लॉट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लीनियर रिग्रेशन जो आप फिट करेंगे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ठीक है, तो ग्राफ में जाएंगे और चार्ट बिल्डर को क्लिक करेंगे. ओके करके आपने यहाँ से जो चूज़ करना है ऑप्शन को, वो स्कैटर को क्लिक किया और फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है उसको डबल क्लिक कर दिया. और उसके बाद एक्स एक्सिस पे एक्स को ड्रैग करके लेके आना है आपने, और वाई एक्सिस पे आपने वाई को ड्रैग करके लेके जाना है और उसके बाद ओके प्रेस कर दिया. ठीक है, ये आपका स्कैटर प्लॉट है. जैसे कि यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है. ठीक है ना, किस तरह से लग रहा है कि ये इस तरह से डॉट्स आपके ये यहाँ से डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड है. ठीक है, अच्छा इसको अभी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं. इसको डबल क्लिक करें, चार्ट एडिटर में चले गए और चार्ट एडिटर में आप जब चले जाएंगे तो ये देखिए मैंने एक कर्सर रखा हुआ है ऐड फिट लाइन, इसको क्लिक किया. ठीक है, तो एक लाइन देखिए आपके पास आ गई, फिट लाइन. ठीक है, ये फिट लाइन जो है इसके ऊपर आप देखें एक वैल्यू भी नज़र आ रही है वाई हैट की. मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ और बड़ा कर लेते हैं. चलें इसको पढ़ें यहाँ से. तो 27.6 माइनस 1.06 x, ये आपकी रिग्रेशन लाइन आ रही है. ठीक है, अब हम इसको उस तरह से भी देखते हैं कि रिग्रेशन फिट करके तो वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है, जिसके लिए आपने एनालाइज को क्लिक करना है, रिग्रेशन में लीनियर. ठीक है, डिपेंडेंट में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस केस में y था उसको सिलेक्ट कर लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको सिलेक्ट करके इंडिपेंडेंट में ले आए. स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी आपको पता है कि दो चीज़ें चेक बॉक्स होती हैं, उनको एज इट इज़ रहने देना है. मॉडल फिट भी रहने देते हैं. अभी हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, एस्टिमेट्स को भी, दोनों चेक बॉक्स हुई हुई है. इसको कंटिन्यू किया और उसके बाद आप देखें कि नीचे सेव का बटन है. फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड प्लॉट्स और थर्ड है सेव. आपने सेव में आना है. सेव आपको क्या करके देता है, आपको प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके देता है और रेजिड्यूल्स भी कैलकुलेट करके देता है. रेजिड्यूल्स क्या होते हैं, y माइनस वाई हैट. तो दोनों कॉलम्स हमें मिल जाएंगे. सेव को क्लिक किया. अब देखिए प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आपकी एक साइड पे लिखी हुई है और एक तरफ रेजिड्यूल्स लिखा हुआ है. तो अनस्टैंडर्डाइज को दोनों तरफ आपने चेक बॉक्स कर देना है. यानी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी आपको चाहिए अनस्टैंडर्डाइज यानी वाई हैट चाहिए, और रेजिड्यूल्स आपको क्या चाहिए, y माइनस वाई हैट, वो भी अनस्टैंडर्डाइज. दोनों को यहाँ से आपने चेक बॉक्स किया, देन कंटिन्यू एंड देन ओके. और हमें यहाँ से और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल. ठीक है, अब आप देखिए स्कैटर प्लॉट ये ऊपर बना हुआ था, उसके नीचे ही आपके पास ये रिजल्ट आ गए. 3 टेबल आए हैं. पहला टेबल जो है वो रिग्रेशन का आपको सिर्फ ये बता रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, वो आपका y वेरिएबल था. उससे अगला वाला जो आप देखिए टेबल मॉडल समरी में जो पहला कॉलम है वो मॉडल, यानी एक ही मॉडल आपने फिट किया. एक से ज़्यादा मॉडल भी एक वक्त में लगाए जा सकते हैं, इसलिए मॉडल नंबर 1 है. उसके बाद दिया हुआ है आपको
आर की वैल्यू जो है वो 0.393 है। ठीक है, आर जो है वो वही है जो आपका कोरिलेशन होता है, यानी एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कोरिलेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस एसोसिएशन की, वो 0.939 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है आर स्क्वायर, वो है 0.881। ये आर स्क्वायर आपको बताता है कि आपका रिग्रेशन कितना बेहतर फिट हुआ है। तो आपको यहाँ से ये पता चला 88% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन एक्स। यानी आपके इस ए और बी को इस तरह से फाइंड आउट किया गया है कि आपका जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो 88% वेरिएशन को रीड कर पा रही है, एक्सप्लेन कर पा रही है, वो वेरिएशन जो कि वाई में है। ठीक है, और 88 में से बाकी कितनी रहेगी, यानी 12% जो है वो अनएक्सप्लेन्ड रह गई है और 88% जो है वो एक्सप्लेन्ड होगी। जितनी ये वैल्यू हायर होगी इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन उतनी ही ज़्यादा आपकी वेरिएशन को स्टडी कर पा रही है, एक्सप्लेन कर पा रही है, और आप उतना ही बेहतर प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके जो एस्टिमेट्स आएंगे या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ या फोरकास्ट वैल्यूज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा रिलायबल होंगे। या आप इससे ये भी कह सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी फैक्टर है। कितना रिलायबल है आपका लीस्ट स्क्वायर, ये आपको आर स्क्वायर से पता चला। ठीक है जी, उसके बाद आप देखिए नीचे है जो अनोवा टेबल। ये अनोवा टेबल जो है उसमें रिग्रेशन के सामने जो पी वैल्यू आपको लास्ट कॉलम में नज़र आ रही है वो आ रही है 0.006। वो भी आपको ये बताती है कि रिग्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी उसकी एक अहमियत है, उसने एक्सप्लेन कर दी है आपके डेटा में जो वेरिएशन थी उसको वो स्टडी कर पाया है, तो इसका मतलब है रिग्रेशन इज सिग्निफिकेंट। उससे नीचे आपको कोफिशिएंट्स का कॉलम टेबल मिल रहा है। उस कोफिशिएंट के टेबल में आप देखिए कि कांस्टेंट के पैरेलल जो आपको बी के अंडर वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, 27.625। ये कौन सी वैल्यू है, ए की। और एक्स के पैरेलल जो वैल्यू मिल रही है वो है -1.063। ये किसकी वैल्यू है, बी की। यानी वाई हैट क्या आया, वाई हैट इज इक्वल टू 27.625 -1.063। अगर हम देखें कि ऊपर जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था उस स्कैटर प्लॉट में भी आपके जो उसके ऊपर जो लाइन बन रही है जो हमने ग्राफ के थ्रू बनवाई थी उसकी पैरामीटर्स की जो एस्टिमेट्स हैं वो भी 27.62 और -1.06 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही लाइन ड्रॉ हुई है। और इस कॉर्नर पे आप देखें ये आर स्क्वायर की वैल्यू भी नज़र आ रही है, आर स्क्वायर इज 0.881। स्कैटर प्लॉट भी आपको काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट्स जो हैं वो दे देता है। ठीक है जी, तो ये लास्ट वाला टेबल अभी आप इसको रहने दें। अब हम इसको आउटपुट विंडो को क्लोज करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं ये सेव होकर हमारी वर्कशीट पर किस तरह से दिख रही हैं। ठीक है जी, देखिए जी, x and y both are given in first two columns which are given in the question, and in the third column PRE1. It means these values are the predicted values computed from the model y is equal to a plus px, and the fourth column is the RES residuals underscore 1. It means the one model is fitted, so the one residuals are obtained from the model, and the residuals are actually the difference of y and y hat, y and the predicted values. First value of y is 5 and predicted value is 6.3, and the difference, y minus y hat, so y hat is greater than y, so it must be negative, minus 1.375, and similarly the remaining values are obtained. If you want to get the sum of these residuals, then it must be equal to 0. So we can get the sum by clicking on Analyze, Descriptive Statistics, and then you can either click on Frequencies or Descriptives. I am clicking on Descriptives. Okay. I need the total of residuals. So select this one, and Options. I need Sum. So click on Sum and uncheck the mean and continue and then OK.
In the output window, you can see the unstandardized residuals is sum is 0.0000. Okay, so under the column sum, the answer is 0. So we can say that the least square regression line fulfill the property of sum of residuals must be equal to 0. Okay, I think these are the two problems of this question, that we have to predict the values and we have to calculate the sum of residuals, which is 0. Thank you.